सद्गुरुदेव की जय। निरंतर सत्संग के कार्यक्रम में आज आदरणीय श्री अचरज लाल जी शाह साहब का उद्बोधन है। उनके जो भी गुरु महाराज के अनुभव हैं उनको अपने तक पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। आप लोग सभी लोगों को जो आपने मुझे बुलाया है, धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का और सभी को प्रणाम करता हूँ। बोलो, आप बोलो। हाँ, मैं सन 50 से बाबजी से जुड़ा हुआ हूँ। जब बाबजी पहली मरतबा मोटा भाई के यहाँ आए थे जब मैं उनसे मिला था। मोटा भाई के यहाँ आए जब मैं उनसे मिला था। उसके बाद मैं गया था मोटा भाई के यहाँ और मुझसे मिला था। इसके पहले मेरा मार्ग अलग था, यानी मैं योगिक लाइन का आदमी था। योग मार्ग के द्वारा जिस प्रकार से ये सरस्वती जी है, नित्यानंद जी है और दूसरे ये अक्षरधाम के जो महात्मा है उनके जैसा मैं जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ और ब्रह्मचर्य धारण कर के जीवित रहना और ऐसा करना मेरा ऐसा योग मार्ग होता है। क्या बचपन से 6ठी 7वीं जब मैं पढ़ता हूँ मैं प्रारंभिक स्कूल में सरस्वती नंदन जी से मिला था। यहाँ ढाबा में पधारे थे वो जानकी वल्लभ वो हलवाई के यहाँ। मैं जब 6ठी 7वीं में पढ़ता था जब उनसे मिला था, उनके पास गया था। उन्होंने मुझे सभी लोग दर्शन करके जा रहे थे, मैं भी उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप भक्ति करो। भजन वजन चल रहे थे तो मेरा भक्ति में रुचि नहीं थी। योग मार्ग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के इसमें लगा हुआ। इसके पश्चात वहाँ से आने के पश्चात फिर थोड़े दिन बाद में 1-2 साल बाद में फिर मेरे को एक भाई थी तो मैंने कहा कि यार अब ये किससे मिले तो नित्यानंद जी के पास में गया मैं। नित्यानंद जी उस समय भोसवास में रहते थे। उसमें मेरी शादी हो चुकी थी और मैं ये चाहता नहीं था तो मेरी शादी हो चुकी थी और मैं जो है समझ में था कि अब क्या करूँ। तो मैं नित्यानंद जी से मिलने के लिए वहाँ भोसवास में मैंने पता लगाया था कि भोसवास में रतलाम के पास में भोसवास करके है, वहाँ उनका आश्रम वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ उनके पास में मैं गया। क्या तो मेरे साथ में आनंद लाल जी खजानची का लड़का जो था वो टीचर उसको ही भेजा उन्होंने। मैं नौकरी लग गई थी 2 साल में बोलने में नौकरी लग गई थी मेरी 2-4 महीने हुए थे मैं। तो वो आनंद लाल जी से मैंने ऑफिस में छुट्टी दी तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं नित्यानंद जी के वहाँ जा रहा हूँ। अब चलो क्योंकि हमारे इसको भी लेते जाना लड़के को, उसको भी लिया तो मैं ठहरना कहाँ। तो वहाँ मेरे साथ में जयलाल भट्ट करके मेरे साथ में पढ़ता था। वहाँ फॉरेस्ट में सर्विस करते थे तो उनके यहाँ मैंने कहा कि वहाँ ठहरेंगे अपना, वही अपना ठिकाना करे थे ना। तो उनके यहाँ में जाकर के ठहरा। उन्होंने कहा कि नित्यानंद जी तो बात नहीं करते हैं किसी से, वहाँ जाके तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा बात नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, वो तो दर्शन भी दुर्लभ है यार बड़े लोगों के महात्माओं के दर्शन भी कर लेंगे तो भी अपना लाभ ही है, उसमें अपने को नुकसान क्या है। हम दोनों गए सुबह, उनके पिताजी जी की बॉडी बहुत हेवी थी, अवधूत थे, एक
ही वस्त्र रखते थे। उनके बॉडी से हीट बहुत निकलती थी, गर्मी बहुत निकलती थी। तो वो जो है माला वगैरह आप चढ़ाओ तो वो हाथ बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता था। पेट लेते थे माला लगे तो उसमें रोल उनके पास था, उसमें रख लेते थे, वो पेन लेते थे। थोड़ी देर हम वहाँ हॉल में बैठे, फिर तो मंदिर में दर्शन किए हमने, मंदिर में आरती वारती हो रही थी, शरीफ हुए। फिर हॉल में सब बैठे तो हम भी बैठ गए बीच में। फिर उन्होंने वो बोले कुछ नहीं, मैंने कहा यार ये तो लोगों ने कहा था कि ये बाबा बात नहीं करते हैं किसी से। मैंने कहा चलो यार अपन बैठो से बैठे, थोड़ी देर बैठे। बाद में उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ से आए? मैंने कहा मैं झाबुआ से आया। क्या करते हो? मैंने कहा मैं नौकरी करता हूँ। उन्होंने कहा नौकरी में तो जब मिलना है वही मिलना है। फिर एक आदमी जो बाहर, एक लड़का जो बाहर यानी उनके पास ही बैठा हुआ था, एजेंट था, 25 साल की उम्र होगी। कहा कि तुम क्या करते थे? कि मैं भी ये काम करता था ना। फिर मेरे आदमी मिल मालिक हो गया, मिल का मालिक बन गया। तो उन्होंने कहा कि व्यापार करो। क्या? अब मैं दूसरी पर्पज से गया था कि अब मेरे को क्या करना, मेरी शादी हुई, ये हो गया, मैं झंझट में पड़ गया हूँ। मेरे को जो है ये योग मार्ग के द्वारा ही मेरे को ये करना है, तो मेरे कैसे करूँगा, क्या करूँगा? और फिर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्या ये भी तुम्हारे साथ? मैंने कहा ये क्या करता है? मैंने कहा ये मैट्रिक की परीक्षा दी है इसमें। उसको पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कि मैं पास हो जाऊँ। उनका ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम चले आए। हमारा टाइम हो गया था, हम पूछ करके हम चले आए। इसके बाद में उनसे मिला। उसके बाद में मैं अक्षरधाम के जो सबसे बड़े महाराज हैं, अक्षरधाम जो मंदिर, अक्षरधाम के जिनके 52 देशों में मंदिर हैं, जो गुजरात के, जिनके और अहमदाबाद में बहुत बड़ा अक्षरधाम मंदिर अभी उनको बनाया था, जहाँ के आतंकवादियों ने हमला किया था। वो मेघनगर में वो मीरानी कंपाउंड पर इन्होंने बुलाया था, वहाँ मंदिर बनाया था, बुलाया था मेघनगर। तो हमारे मोहल्ले में गुजराती परिवार रहते थे। इन लोगों ने विचार किया कि नहीं अपने को वहाँ जाना उन महाराज के पास में। उन्होंने हमको भी कहा। मैंने कहा चलो। वो शाह साहब की गाड़ी थी, इस ट्रक, उसमें बैठ करके हम सब लोग वहाँ गए। तो लाइन लगा करके उनके दर्शन कर रहे थे। मैंने भी उनके प्रणाम किया। उन्होंने सिर ऊंचा उठाया और मेरे कहा कि तुम देखा, और फिर कहा कि भाई तुमने बधू समझा से, तुमने बधू समझा से, जाओ। फिर हम उनके आरती वारती में शरीक हुए और फिर वापस आ गए। उसके बाद में 1950 में जब मोटा भाई के यहाँ बापजी आए, पधारे, मैं फिर गया। फिर पता लगा तो मैं बाप जी के पास वहाँ गया, मोटा भाई के यहाँ गया। तो वहाँ देखा बाप जी को, तो ऐसा हुआ कि जैसे लोहे को, चुंबक लोहे को अटैक करता है, वैसा मेरा उनसे अट्रैक्शन हो गया। मैंने कहा यार यही सच्चे हैं, अपन भटक रहे थे, देखा है क्या। वहाँ से मेरा उनका संबंध, मेरी धारणा उनके प्रति ऐसी हो गई पसंद। उनका ही हो गया। मैंने उनको वहाँ कह दिया कि मैं आपको समर्पित हूँ। क्या कह दिया ऐसा मैंने मोहम्मद ने, और उनके साथ में हो लिया। उसके बाद में फिर जब उसमें 2-4 जने थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-4 जने थे मोटा भाई के पास में, साथ में। एक चंद्रवाली त्रिवेदी है, रमेश भाई है, और 2 जने ये नरई भाई है, ये वकील साहब है बनारस, 3-4 जने थे, ज़्यादा थे। मैंने कहा यार अब बाप जी से मिलना कैसे मिलना? मैंने कहा कि अब ये पूर्णिमा आ रही है, तो पूर्णिमा में जाएंगे तो अपन इनके साथ में हो लेंगे।
इनको कहेंगे नहीं। तुम्हें भी इनके साथ में उस दिन जब पूर्णिमा पे निकले तो मैं भी इनके साथ में उसी गाड़ी में निकला, डेरोल में गया, रेलवे में बैठा, सब एक ही डिब्बे में बैठे। पर न तो इन्होंने मेरे को पूछा न मैंने इनको कहा। जब डेरोल स्टेशन पर उतर गया तो फिर वहाँ मोटा भाई ने पूछा मेरे को, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जहाँ आप जा रहे हो वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ बाप जी के पास में वहाँ गए, वहाँ देखा, सब किया, सब मोटा भाई के साथ में रहे। जैसा वो वहाँ फिर जो है बाप जी ने फिर जो है उनके दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना करी। वो गुरु पूर्णिमा थी, उनके वो किया न। वहाँ फिर वो हीरा सेठ का एक किस्सा हुआ। वहाँ हीरा सेठ ने कहा कि बाप जी मेरे को ये जो है गंगा के किनारे भेंट करके मेरे को ये, अब मेरे को मन नहीं लगता है इधर कहीं भी, गंगा के किनारे बैठ करके मेरे को ये करने का है। तो बाप जी ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम गंगा के किनारे, 200 रुपये में अपनी तरफ से दूंगा तुम महीने के, क्या भेजूंगा तुम। फिर बाप जी ने उनको कहा कि हीरालाल सेठ, घर का दारवा क्यों खाए दो, અહીંથી તમને કોઈ બીજી જગ્યા મળશે તમને, તમારા અંતરાત્માને તમે જોઈને તો हीरालाल सेठ एकदम भाव में आ गए एकदम। उन्होंने फिर बाप जी से कहा कि नहीं बाप जी भूल करी थी। अब वो वहाँ से फिर पूर्णिमा पे तो कोई बातचीत का सवाल था ही नहीं, आ गए। उसके बाद में मैं फिर अकेला गया, महीने भर बाद में, 2 महीने बाद में। तो उस समय ये लोकल गाड़ी चलती थी, ट्रेनें चलती थी लोकल ट्रेन। तो रात डेरोल स्टेशन पर उतरे रात को 8 बजे। वहाँ से वो लिमड़ी करके गांव आता है बीच में, वहाँ गाड़ी रुकती थी। वहाँ से निकाल के तो पास में गए। मैं अकेला था, ठंड का टाइम था काफ़ी, कपड़े पूरे थे नहीं, एक फील्ड में कपड़े थे, एक ड्रेस थी, एक जोड़ी ड्रेस थी और चले। लिमड़ी स्टेशन में आया तो उसने गाड़ी में कंडक्टर ने कहा कि यहाँ कहाँ जाओगे, क्या करोगे? उसने 1 मिनट गाड़ी रोकी, यहाँ चारों तरफ अंदर आया नहीं है। मैंने कहा यार मेरे को उतार नहीं, यहाँ मेरे को जाना है। उसने उतार दिया। उतारने के बाद में जब बस चली गई तो चारों तरफ खेत ही खेत, क्या और जाना था अंधेरा, आँख कमजोर मेरी, रास्ता दिखे नहीं, कैसे क्या करना। तो धीरे धीरे मैंने पुल के नीचे से पगडंडी पकड़ी और मैं धीरे धीरे गया। तो मैंने कहा कहीं लाइट तो नजर आवे, तो कहीं लाइट कहीं भी नजर नहीं आई, किसी दूर ना। मेरे को ठंड में पसीना आ गया। क्या मैंने कहा यार अपन कहाँ फंस गए, कोई लाइट नजर आए तो उसके अंदर जा करके अपन ठेर जाए कर जाए वगैरह। वहाँ फिर गया तो वहाँ थोड़ी देर बाद में गए, इधर पगडंडी किधर जाऊँ। क्या मैं तो चलता गया नाम लेकर के चलता गया। एक आधा घंटा गया हूँ मैंने, मेरे को ये लाइट नजर आई, सब लाइट नजर आई नहीं आया। मैंने कहा अब गाँव आ गए यार, अब चिंता के बाद आया तो अंतरा नहीं था। तो अंतराल गए बाप जी के वहाँ, एक बार जा चुके थे तो मालूम था कैसे जाना है। नदी के पे नदी क्रॉस करते न फिर वो चढ़ करके फिर जाते थे। तो वहाँ घर पे गए रात को। तो बाप जी ने और गोपाल सिगड़ी ताप रहे थे, वो एक डिग्री रख देते थे, उसके बाद में फिर सो जाते थे, वो जल जाती थे। उस दिन उन्होंने 1 डिग्री और रखी, एक गिल्ला और रखा उन्होंने। गोपाल समझ गए कि कोई ना कोई भगाता आ रहा है। तो मैं इतने में पहुँचा और मैंने मार खटखटाया तो वो जाली वाले के मार था, वो खोला उन्होंने और मेरे को अपने पास में बिठाया
और बिठा करके कहा कि मेरे मुंह से अब आवाज़ नहीं निकले यार। मैंने कहा कि यार रात को, मैंने कहा कि इतने रात को ना अपने कोई जान ना पहचान ना अपने जाति के ना इसके ये अपने ने इसको कहाँ परेशान किया, इनकी नींद में खलल डाला। मेरी तो बोली बंद हो गई क्या। फिर वो मेरे को पानी वानी पिलाया गोपाल ने, फिर जो है भाकरी और अचार मेरे को दिया, वो मैंने खाया किया। उसके बाद में वहाँ तक मेरी आवाज़ मुंह से नहीं निकली क्या। इसके बाद में बाबू ने कहा कि यार संकोच करने की क्या जरूरत है इसमें। अच्छा भाई, मैंने कहा बाबू जी क्या बताऊँ। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा और हमारा पूर्व जन्म का संबंध था, इसलिए तुम यहाँ आ सके क्या, तुम यहाँ इसलिए आ सके क्या, इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे को हिम्मत आई थोड़ी सी। फिर रात भर सोते रहे और सुबह उठ करके ना फिर जो है ये सब वाक्य हुआ कि कोई संत के बारे में बातचीत करी, जैनियों के बारे में क्या। तो बाप जी ने ये कहा कि भाई देखो, बाप जी वो कुर्सी पर बैठ गए वहाँ झूले वाले उस कमरे के अंदर, वो आराम कुर्सी थी ना, वो उसके ऊपर बैठ गए था। उनका दुनिया में 3 वो महापुरुष हैं, 3 महापुरुष। एक तो बंगाल में थे, वो योग लाइन के थे। बंगाल में से एक महापुरुष, उन्होंने अपना यानी शरीर छोड़ दिया। और ये कभी तुम मानते हो तो मैं हूँ। और एक योगी है, एक योगी है, वो योग मार्ग है उनका, सब रास्ता अलग है सब। तो बाप जी ने अपना परिचय इस प्रकार से दिया क्या। और फिर जाते रहे बाप जी के पास में। अब मेरे को भी 62 साल हो गए, ये 62 साल है, मेरे को ये अंदर भूल गया बहुत से लोग। अब वो समर्पित हो गए उनको। उसके बाद में जो भी काम हुआ, इसके बाद में मेरे सर्विस करता था, तो सर्विस में बाप जी ने पर मेरी मदद करी। मेरे को सर्विस में एकदम खजांची का मेरा आर्डर आया, खजांची की तरह। अब उस समय स्थिति ऐसी थी, प्रमोशन हुआ वो, तो सिर्फ प्रमोशन में कितना पैसा मिला, 5 रुपये। और देखो तो इतनी सारी वो उस समय नया सिक्के चले थे, नए स्टाम्प चले थे। तो पुराने जखीरा पड़ा हुआ तो दुनिया भर का करोड़ों के स्टाम्प पड़े हुए थे। और ये मैंने कहा अपन इसको झंझट में कहाँ पड़े यार, ये शादी समारोह यही मुश्किल था, तो इतने झंझट में कहाँ पड़े, ये करें। लेकिन बाबी ने कहा कि नहीं, अपने को करने का है। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं आया नहीं, मैं महीने भर तक बैठा रहा, चार्ज मैंने नहीं लिया। तो बिहारी लाल गुप्ता करके हमारे यहाँ ड्यूटी ऑफिसर थे, वो मेरे को बहुत चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कर काम। मैंने कहा मेरे को हिम्मत नहीं होती इतना सब ये 5 रुपये के लिए। वो पाटिल कलेक्टर थे उस समय, उन्होंने पाटिल को कहा, पाटिल ने मेरे को बुलवाया और कहा कि तुम क्यों चार्ज नहीं ले रहे हो ये खजाने का। मैंने कहा साहब ये जो है, तो बोला नहीं। तो पाटिल के सामने क्या बोलो, वो तो बहुत खूबदार आदमी था। मैंने कहा ऐसे ही मैं इतना। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी इसी वक्त जाके चार्ज लो। मैंने कहा साहब ये पुराने लोग हैं, ये सब जानते हैं, और मैं बिल्कुल सीधा सच्चा आदमी हूँ, और कुछ मैं ये दाव पे जानता नहीं, करता नहीं। और ये सभी लोग मेरे को सफल होने देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। पुराने लोग हैं स्टेट बैंक, तो उससे मेरा कहा कि तुम जा करके
न भी जा करके न भी इसी वक्त चार्ज लो तुम जाने का और दस्तखत कर दो, कोई गिनने विनने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं, मैं सब निपट लूँगा क्या। तो उन्होंने मेरे को जो है बाप जी ने ऐसे मेरे को जो है कहा कि नहीं तुम्हारे को करने का है काम, और मैंने काम किया और सक्सेसफुल रहे। मतलब सब काम मैंने पुराना जितना भी था ये सब चीज़ें बैंक वगैरह नहीं, नए सिक्के करोड़ों रुपये का जो काम था सब ये उनकी वजह से कहीं डिफिकल्टी नहीं आई क्या। तो ऐसा यानी हर पल इस प्रकार एक परीक्षा का समय आया। हम ये 2-3 लोग थे, हम स्टूडेंट थे, हम पढ़ते थे, तो वो धीरजमल सिंह जी और एक 2 लोग दूसरे थे करके न वहाँ बैठते थे उनसे वहाँ। तो वो इंटरमीडिएट में परीक्षा में बैठे थे। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैंने कहा कि चलो अपन भी बैठ जाएंगे, साथ में बैठते हैं 2-3 घंटे साथ में बैठते हैं, तो अपन भी बैठ जाएंगे, अपने पास किताबें नहीं कुछ नहीं वगैरह कुछ नहीं। और रमेश भाई उस समय हाई स्कूल में परीक्षा के इंचार्ज थे। रमेश भाई परीक्षा का सब काम करते थे, तो उन्होंने परीक्षा का सब काम मेरा सब्जेक्ट मैट्रिक में हिस्ट्री था, तो उनका इकोनॉमिक्स था, तो उनके देखे थे कि मैंने इकोनॉमिक्स लिख दिया। अब इकोनॉमिक्स में किताब नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, ना पढ़ाई पढ़ी करी नहीं, कुछ नहीं, खाली एक नाम मात्र को अपन में बैठ गए, परीक्षा बैठना था। फिर जब वो लेने गए अपन वहाँ उनसे वो एडमिशन कार्ड लेने गए स्कूल में, तो देखा तो उसमें इकोनॉमिक्स। अरे मैंने कहा रमेश भाई यार आपको कहा था कि हिस्ट्री कर, आपसे कहा था कि मैं हिस्ट्री कर दूँगा, हिस्ट्री करी नहीं आपने, इकोनॉमिक्स ही रखी है, क्या करें। मैंने कहा क्या करें यार कि मैं भी भूल गया, तुमने फिर याद दिलाया। मैंने कहा क्या करें, ठीक है। तो रात को क्या हुआ तो उनके साथ में हम लोग काम गए, उनके यहाँ ठहरे, उनके एक रिश्तेदार थे, उनका बड़ा भारी मकान था, उसमें हम ठहरे वहाँ। अब मैं इकोनॉमिक्स का पेपर जिस दिन देने का था उस दिन मैं उनसे पूछूं तो वो चिढ़े, तो तुम यार हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, पढ़ने में दे रहे हो, तुम इकोनॉमिक्स एक दिन में तुम इकोनॉमिक्स कर लोगे, हम सब कर लोगे, क्या करोगे, तुम जाओ यहाँ से। तो मैं फिर वो मामू दास का मकान था वहाँ रतलाम में, मेरे साथ पढ़ता था। मैंने कहा चलो इस मामू दास के यहाँ जा करके अपन पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, उससे मदद लेंगे। तो मामू दास के यहाँ गया रात को, मैंने कहा यार ऐसा है ना, ये ऐसे आ गया। तो उसने कहा कोई किताब खरीदो यार, कोई नोट्स वगैरह की। बाजार में गए, नोट्स की किताब खरीदी, 200-250 पेज की किताब थी, नोट्स क्वेश्चन आंसर, वो सब ली किताब में, रात भर पढ़ी उसको। सुबह पेपर दे आया तो मैंने कहा यार अपन इसमें पास तो हो जाएंगे क्या। तो वो एक रात के अंदर बाप जी ने कहा था कि परीक्षा देने की अपने, मैंने कहा एक रात के अंदर सारी इकोनॉमिक्स की किताब मैंने पढ़ी और वो परीक्षा में मैं पास हुआ, ऐसे मुश्किल होता। ऐसे कई यानी मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई काफ़ी। अब मेरे को 62वां साल है, अब मेरे को याद थोड़ी रहता है। पल पल पर उनका यानी उन्होंने मदद करी, अब पल पल क्या नौकरियों में बहुत मदद करी। मैं ऐसे हुआ तो आपको बताऊँ, मैं ऐसे की मैंने परीक्षा दी तो एक हमारे किताबें नहीं, वो उगालिया से मेरा झगड़ा हो गया, सब उगालिया के अफसर था, डिप्टी कलेक्टर, उसके पास में चार्ज था। उसने मेरे साथ गाली गलौज कर दी तो मैंने उसको सारे डंडा मारने को खड़ा हो गया, मैंने डंडा लगा। तो वो बड़ा आफत हो गई। तो वो 2-3 दिन तक तो वो उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया मैंने खजाने का। और वो इधर भागे पुलिस में गया, वहाँ गया, सब कर गया, और कुछ नहीं, वो कुछ कर नहीं सका वो। फिर मैंने जो है फिर बाप जी ने पास में मैं गया
बाकी लगा कहीं मालूम नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बाकी लगा कहीं मालूम चालू करिए। तो ऐसे इतने में वो उसने मेरे चार्ज दे दिया। कलेक्टर ने कहा मेरे को कि भाई आप दे दो चार्ज का है, वो झगड़ा था, आप चार्ज दे दो। वो कलेक्टर पाटिल ने कहा और आप दूसरी जगह चले, दूसरा काम करो, आपका तनख्वाह तो आपकी मैं उस पोस्ट से ही निकलेगी। मैंने कहा वो तो है ही हुआ। अब दूसरे पोस्ट मेरे को इधर उधर भटकाया उसने। इतने में BL श्रीवास्तव करके ट्रेजरी ऑफिसर आए थे हमारे, दादा आदमी था, इसका SP और DJ दोनों उसको दादा ही कहते थे, वादर के दोनों उसको दादा ही कहते थे। वो आया था तो उसने मेरे को जबरदस्त, वो कहीं पूछता मेरे से, वो मेरे से मिला, मेरे कहे कि मैं नया आया हूँ और मैं चार्ज ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले लूँ चार्ज से दर्शन करके। मैंने कहा साहब मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता, मैं था वहाँ तक तो आपको गारंटी नहीं देता, लेकिन अब मैं तो यहाँ से अलग हूँ, तो अब ये दूसरा जो आदमी काम कर रहा है उसका क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। तो उसने चार्ज लिया तो उसमें वास्तव में गड़बड़ निकली स्टाफ में। जुडिशल के अंदर जगह निकले नहीं, नॉन जुडिशल के अंदर कम निकले, वो गड़बड़ी हो गई। तो इतने में जो है वो मेरे प्रति, फिर वो श्रीवास्तव मेरे प्रति बड़ा विश्वास करने लग गया। फिर एक दो मौके ऐसे आए कि जहाँ उनसे काम नहीं, जहाँ वो भाई भावसार था, इसका काम दौलत भावसार का पिताजी थे, वो अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने जो है उन्होंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ करी। तो उन्होंने मेरे को पूछते वो श्रीवास्तव बुला कर तो इसका क्या होगा। मैंने कहा सर इसका ये नहीं हो नहीं सकता है, ये इसका ये नियम है। उनको बताया तो उससे ज़्यादा दृढ़ विश्वास हो गया। तो जब SS का जब आया बैठने का परीक्षा में, तो उसने मेरा नाम ज़बरदस्ती भेज दिया श्रीवास्तव तो तुमको SS ने। मैंने कहा साहब मेरे पास किताबें नहीं, कुछ नहीं, मैं SS का नाम रखवाता तो मैंने तो भेज दिया तुम्हारा नाम, तुम जरूर पास हो जाओ। उसने नाम भेज दिया SS ने, और जो यानी किताबें तो थी नहीं, भोपाल गए, भोपाल में जा कर के नहीं जहाँ वो रात को लोग पढ़ते रहते थे, अपन सुनते रहते थे, करते रहते थे। तो जो गलत था अमेंडमेंट हो गया था वो अपने ने किया था, अपने मालूम नहीं, तो वो सब सही हो गया। तो हम 3 लड़के 4 लड़के सारे 80-90 लड़के में हम पास हुए 3-4। तो कलेक्टर शिवरमन था उस समय, वो मेरे पे बहुत नाराज था क्या इन दुगलिया की वजह से। तो उसको थैंक्स का लेटर आया भोपाल से, उसको थैंक्स का लेटर आया कि आपके ये अंडर में ये इन्होंने SS पार्ट फर्स्ट किया है, तो ये जो है आपके गाइडेंस में इन्होंने किया है, इसलिए आपको धन्यवाद वगैरह ऐसा मिलता है। अब वो मेरे को शिवरमन तो मेरे को देखता नहीं था, वो कहता था कि मैं इसको यहाँ से भरूँ। तो वो जो है फिर जब उसको ये पता लगा तो उसका बुलाया उसने श्रीवास्तव को, और